करो टीवी का, टीवी को इसको मम्मी खड़ी कर गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 बजे। और आज भाई मम्मी काम पे नहीं गई है, मम्मी की आज छुट्टी है, तो मम्मी आज कर रही है भाई साफ सफाई। देखो भाई कितने सारी टेप निकली है, अभी देखो मैंने कितनी सारी इकट्ठी कर कर रखी है। देखो भाई टेप की कमी नहीं है, टेप बहुत सारी है, देखो कितनी सारी टेप है भाई, देख रहे हो। और अभी मेरे को एक डर लग रहा है, मेरे इस जगह मैंने आपको बताया था मेरे ना ये टीवी के पीछे कंचे रखे हुए हैं, तो मम्मी को भी मिलने वाले हैं। अगर मैं नहीं होता तो फेंक देते हैंगा, डब्बा है उधर रखा है, उचक के देखो ना डब्बा हैगा मम्मी हैगा। मान नहीं रही हो तुम मेरी और धड़कने बढ़ा रही हो, देखो। मम्मी क्या कह रही है, अरे अम्मा मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, झूठ नहीं कह रहा मैं। उठा के दो ना, जल्दी जल्दी दो उठा के। भाई देखो ये हमारा होम थिएटर था, देखो भाई ये हमारे पापा लेके आए थे होम थिएटर। ये कि चूहों ने सारा काट दिया और हमने भी इसकी सब आईसी वाई सब बेकार कर दी भाई। टीवी को मम्मी मैं बताता हूँ क्या करो, टीवी का, टीवी को इसको मम्मी खड़ी कर गई, तोड़ दी घड़ी तुमने, टूट गई। और क्या देखो ना कोने से टूट गई घड़ी, देखो भाई दो टूट गई, नहीं ले इसको रख दे, चलती है घड़ी लेकिन तुमने घड़ी तोड़ दी। रुक जाओ, हाँ डब्बा डब्बा दो। नहीं 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 फेंकना मत, फेंकना मत मम्मी, फेंकना मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, और रुसियानी पकड़ पकड़। ओ भाई साहब कितना भारी है ये, रख दे इसको, रख दे इधर इधर रख दे। क्या दूं, झाड़ू? इसको पकड़ोगी नहीं फिर टीवी को? मम्मी इसको फेंक दो, बेकार तो हो ही गया, बेकार तो है ये। हाँ मम्मी सही कहा ना, फेंक दो उसको, जगह घेर रहा है बेफजूल की, कूड़े के भाव में बेच दो इसको, है भाई। मम्मी तो नहीं बेचेगी, चाहे रखा रखा चूहे खा जाएंगे, इसको खराब कर देंगे, लेकिन बेचेगी नहीं मम्मी बिल्कुल भी इसको। भाई अभी देख लो मम्मी लगा रही है झाड़ू, भाई देख लो मट्टी कितनी उड़ रही है घर में। और मम्मी मम्मी तुम्हें एक चीज मिली, चार्जर, चार्जर तुम्हारा चार्जर फोन का। चार्जर तो नीचे रखा है। चार्जर कहाँ रखा है मम्मी का? जो मैंने नया फोन दिलवाया था वो चार्जर कहाँ है? चार्जर नीचे रखा है। उस डब्बे में रख रखा है क्या? चार्जर वाले डब्बे में, मतलब जो फोन का डब्बा उसी के अंदर चार्जर रख रखा है ना? हाँ उसी में रखा है। देख लो मम्मी फोन का चार्जर अपने, मैंने लगता है डब्बे के पीछे ही था फोन का चार्जर तुम्हारा, जो मैंने नया फोन दिलवाया था तुम्हें वो वाला, क्या उसका डब्बे में ही है, फोन के डब्बे में ही? अच्छा ये डब्बा रखा तो है भाई, इसी में है ना सोनी चार्जर? चार्जर नीले का फोन है। तो चार्जर कहाँ है? चार्जर देखो ना मम्मी कैसे बात कर रही है। चार्जर वहीं पे रखा है। कहाँ पे रखा है? तुम्हें दिखाओ, दिखा दो फिर मम्मी, मिलेगा नहीं फिर, सामान इधर उधर पड़ा होगा फिर मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। ये रहा, मिल गया ना चार्जर? हाँ ठीक है, रख दे उसको, संभाल के रख दे ऐसे ही। भाई मुझे मेरी काम की एक चीज और मिली है, देखो ये मैंने व्लॉगिंग किट मंगाई थी, इसका देखो आधा हिस्सा ये रहा। ये मैंने व्लॉग बनाने के लिए मंगाई थी 700 रुपये की, और इसको कम से कम 2 साल हो गए। जब मैंने शुरू में 2 साल पहले व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी तो ये मिले थे, खरीदे थे मैंने ये, जो कि भाई ये पूरे ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो ये तो ऐसे मेरे पैसे बर्बाद हो गए, 700-800 रुपये का था, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। अब धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है मेरे से ना, बोला भी नहीं जा रहा, अपन को बाहर ही बोलना पड़ेगा। भाई अभी शिवानी इकट्ठी करके रख रही है टेप, देख रहे हो भाई कितनी बड़ी पन्नी भर गई पूरी, देखो। अब मैं तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है टेप, अब मत लेके आना, जितनी हो गई होगी इतनी, यार बहुत इस्तेमाल हो जाएंगे यार, ये कितने साल चल जाएंगे मुझे पता भी नहीं है कितने साल चल जाएंगे। देखो कितनी सारी टेप हैं अभी तो, और भाई ये देखो ये निकल रही है भाई, बहुत सारी टेप है यार, मम्मी ने पूरा स्टॉक करवा दिया टेपों का। सही है भाई, अपने काम आएगी, पतंग वतंग चिपकाने के लिए 15 अगस्त पे ना मैं इन्हीं टेपों का इस्तेमाल करता हूँ। एक टेप मैं खरीद के लाया था, जब हमारे पास टेप थी नहीं, ऐसे ही लाया था 20 रुपये की खरीद के, तो ये मैंने 15 अगस्त पे टेप से पतंग चिपकाई थी अपनी। तो और बाकी मम्मी लिए ये अपने जहाँ काम करती है वहाँ से, टेप ही टेप हो गई हमारे पास में अब तो भाई अभी ना मम्मी इस जगह से ना किताबें ऊपर रख रही थी, तो भाई मम्मी को देखो क्या मिली। भाई मेरे स्कूल टाइम की ये मैगजीन है, जो कि 8th क्लास की नहीं 9th क्लास की है। देखो ये हमारे भाई ये प्रिंसिपल थे, जो कि सीमापुरी वाले थे, बैंक वाला स्कूल को कहते थे, नाम से जानते थे। तो ये हमारे प्रिंसिपल थे, इनका नाम क्या था, नाम क्या, प्रवीण कुमार। देखो ये प्रवीण कुमार लिखा, ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी क्लास के टीचर, सबसे दिखाता हूँ भाई। एक तो यार इतने पंग है ना इसमें, देखो हमारे जो 8th क्लास में और 9th क्लास में जो हमारे हिंदी के टीचर थे वो ये थे, उदित नारायण, उदित नाम था इनका, उदित कुमार है, उदित नारायण, नाम मुझे याद नहीं है। एक ये सर थे हिंदी के, ये तो हमारे प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, ये हमारे इंग्लिश के टीचर थे, 11th में इंग्लिश के टीचर ये थे। ये थे भाई सर हमारे अकाउंटेंसी के, जो कि भाई इन्होंने मेरे अंदर एक बार चांटा मारा था बहुत तेज। और ये हमारे एच एस पाल सर जी हैं, जो कि CBSE के काम करते हैं सारे, जो मतलब बच्चों को
क्या कहते हैं एडमिट कार्ड देना पड़ता है ना, और जो 10वीं पास करने के बाद जिनको स्ट्रीम लेनी पड़ती है आर्ट्स कॉमर्स, तो वो यही सर हैं जो देते हैं, और ये भी हमारे हिंदी के टीचर हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। यार मेरी क्लास में इसमें फोटो तो है लेकिन मैं नहीं हूँ उस फोटो में। मम्मी एक और भी तो थी मैगजीन जिसमें मेरी फोटो है। यार 2 मैगजीन थी मेरे पास में, वो मैं पता नहीं मेरे दोस्तों के पास है या नहीं है, लेकिन मेरे पास तो भाई हैगी। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो तो भाई ये स्कूल है मेरा। हमारे स्कूल में एक दिक्कत ये थी यार, हमारे स्कूल में ग्राउंड बहुत ज़्यादा छोटा था, तो देखो ये पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से। और दिखाता हूँ यार, इसमें मेरी फोटो नहीं है भाई। ये आंटी जो है ना भाई बहुत भर भर के खाना ले जाती थी। जब मैं 8th क्लास में था ना भाई, आंटी देती नहीं थी खाना, जैसे दोबारा जब मांगने आता था ना आंटी नहीं देती थी भाई, अपना भर भर के ले जाती थी आंटी। इसमें से चावल दाल भाई भर भर के ले जाती थी। देखो ये वाली आंटी भी, ये सारी आंटी ऐसी थी भाई, सब भर भर के ले जाती थी, अपना भरती थी बस, बच्चों को कम देती थी। देखो ये हमारे स्कूल की रैली निकल ली, देखो लिखा है ना 2/10/2019। ये जब मैं 9th क्लास में था उस टाइम का है ये। और ये मेरा दोस्त है मुनाफ, ये दिख रहा है ना, ये मेरा प्रकाश दोस्त है जो कि पंसिल में रहता है। ये बंदा डॉक्टर बनना चाहता है और ये मुनाफ है। और दिखाता हूँ आपको, ये साइंस म्यूजियम का कहीं का बाहर का फोटो है। यार इसमें मेरी फोटो बहुत कम है। ये हमारी लाइब्रेरी है जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमारे कंप्यूटर वाले टीचर हैं ये भाई। हमारे कंप्यूटर लैब बहुत बढ़िया थी, जहाँ पर कंप्यूटर सिखाते थे ना वो बहुत अच्छी जगह थी। देखो ये सारी हमारी कंप्यूटर लैब की फ़ोटो हैं। अभी और दिखाता हूँ आपको फ़ोटो। ये हमारे टीचर है मैथ के, जिन्होंने हमें 9th में 10th में मैथ सिखाते थे। इन टीचर को सारे बच्चे दबंग बोलते थे, क्योंकि सर ये स्वैग में रहते थे, एकदम चश्मा वश्मा लगाते थे, इसलिए इन सर को हम दबंग कहते थे। इनका नाम मैं भी भूल गया यार। दिखाता हूँ अभी और दिखाता हूँ। ये हमारे वो थे सिक्योरिटी गार्ड। ये अंकल के पास भाई अपाची थी, इनकी गवर्नमेंट नौकरी थी भाई। सब पे रोला जमा देते थे, सारे बच्चों पे, बंदों को विश्वास नहीं होता था कि इन अंकल के पास में अपाची है। इन अंकल की गवर्नमेंट जॉब थी तो सारा सिस्टम हैंग करके रखते थे, सारे बच्चे चंगा। और ये हमारे टीचर है भाई इंग्लिश के, सुनील कुमार सर भाई। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप मारा था, सर बता रहे थे। लेकिन हमारे सर की आदत ये थी, बहुत जल्दी बोलते थे, जल्दी बोलते थे, बहुत जल्दी। और ये सर हमारे उर्दू पढ़ाते थे 8th क्लास में। 9th में तो उर्दू थी नहीं हमारे पास में। देखो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अपने टीचर से मिलवाता हूँ जो हमारे क्लास टीचर थे। SK श्रीवास्तव सर जी कहाँ हैं हमारे भाई? इसमें तो SK श्रीवास्तव टीचर नहीं है यार, गलत हो गया यार। हमारे इसमें श्रीवास्तव सर जी नहीं है। ये भी हमारे SST के टीचर थे, लेकिन ये सेक्शन B के थे। 9th B के, 8th B के, 10th B के टीचर थे ये। पता नहीं हमारे टीचर कहाँ चले गए यार। इसमें देखता हूँ, इसमें भी नहीं है। ये हमारी इंग्लिश की मैडम थी, ये हमारी हिंदी की मैडम थी, ये हमारे संस्कृत के टीचर थे यार। इसमें मिल नहीं रहे, नहीं तो मैं आपको दिखाता जरूर, देखना पड़ेगा इसमें। ये हमारे थे भाई साइंस के टीचर। देखो ये कार्बन इटिज कंपाउंड ये कार्बन इट्स कंपाउंड एक चैप्टर था ना, तो उसको कहते थे आज हम पढ़ेंगे कार्बन इटिज कंपाउंड भाई ये सर भी बहुत बढ़िया थे भाई। हमारे टीचर तो सारे बढ़िया थे, लेकिन इसमें भाई हमारे क्लास टीचर नहीं मिल रहे, जो कि SK श्रीवास्तव टीचर है हमारे, वो मिल नहीं रहे यार। और नहीं है इसमें, बाकी तो और टीचर हैं। मैं सोच रहा था इसमें होंगे HS पाल सर जी। ये तो हमें डिफेंस में भी दिखे हैं बहुत बार। ये सर हमारे HS पाल सर जी हैं, ये बहुत बढ़िया टीचर हैं भाई। इन्होंने हमारी तैयारी इतनी बढ़िया करवाई थी भाई 10th में, लेकिन क्या करें हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ ही नहीं था, लॉकडाउन लग गया था ना इस चक्कर में। बाकी और तो है ही नहीं इसमें, बाकी तो सब खत्म हो गया ये। यार मम्मी वो वाली और मिल जाती है तो बढ़िया रहता मम्मी, जिसमें मेरी फोटो है, लेकिन वो है नहीं ना, पता नहीं कहाँ रख दिया मुझे भी नहीं मिली वो। है। मुझे भी अरे एक बार दिखी थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, यही दिखी है बस। वो कौन सी जाने, वो 8th क्लास की थी, ये 9th की है, बस फर्क इतना भाई, वो 8th की थी, ये 9th की है। तो भाई अभी सफाई करते करते लगभग आधा घंटा हो गया भाई। मुझे तो कपड़ा लगाना पड़ रहा है मुंह पे, क्योंकि भाई धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है। और मम्मी हमारी बिना कपड़ा लगाए मुंह पे देखो भाई साफ सफाई कर रही है। पता नहीं मम्मी कैसे कर लेती भाई, मुझसे तो बिन कपड़े के रहा भी नहीं जा रहा, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। क्योंकि मम्मी ने ना इन दीवारों पे भी ना, सब पे देखो कितनी साफ हो गई, सब पे झाड़ू लगाई है। देखो पहले कितना काला काला धुआं जम रहा था, क्योंकि मम्मी यहाँ पे चिरागे जलाती थी ना, तो वो सारा मोटीन का जाले वाले देखो सब साफ कर दिए अच्छे तरीके से। मुझसे तो भाई बिना मुंह पर कपड़ा लगा रहा ही नहीं जा रहा। अब इससे कितना टाइम लग जाएगा साफ करने में इसको? तो बहुत टाइम लगेगा भाई देख रहे हो कितना धुआं उड़ रहा है। और ये मेरे को टेप भी छुटानी है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है टेप छूटेंगी कैसे। ये मैंने ना भाई यार बिन कपड़े के बोले ही नहीं आ रहा, ये मैंने इस पे ना लड़ी लगाई थी दिवाली पे, तो मेरे को मम्मी ने बोला छुटाने के लिए। देखो ये तो सारी छुटा दी, ये रह गई है और ये 2 रह गई है बस, ये छुटानी है। आप पता नहीं क्या छूटेगी,
सफाई हो जाएगी ना पूरी, उसके बाद छुटाऊंगा मैं तो आराम से। ये भाई हाथ में नहीं पहुंच रहा, मुझे लग रहा है इस पर फ्रीज पे चढ़ के, मैं फ्रीज पे चढ़ के छुटा दूं फुटेगा ना फिर। तो सर छूटे ही कैसे बहने, मेरा हाथ भी तो नहीं पहुंच रहा, इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हटी जरा, तू चढ़ के देख, छुटाइयो, लगा हाथ, लगा, नहीं जा रहा तेरा, हटी जरा, मैं ट्राई करता हूँ। कुछ बाल्टी वाल्टी रखी हुई तो कर देती। हटी जरा, मैं चेक करता हूँ एक बार, मुझे ऐसे 2 मिनट के लिए मुझे लंबी सांस लेनी पड़ेगी। देखो भाई हाथ देखो, फिर भी रह ही रहा है मेरा, देखो रह ही रहा है हाथ यार। मुझे लगता है ये, मैं तो भाई तभी करूंगा जब पूरी साफ सफाई हो जाएगी। उसके बाद देखो भाई धूल मिट्टी देखो कितनी जम रही, देखो मैंने भाई बर्ड्स भी लगा रखे थे चार्जिंग पे, देखो इस पर चढ़ के करेगी, देख लियो, पता लगे बाल्टी के अंदर घुस जाए, टूटी पड़ी है कुर्सी पीछे से, देख ले, संभल के चढ़ियो, पता लगे फिर तेरे चोट लग जाए। फ्रीज का डर लगा है बस। हाँ तो कर, आराम से करियो सियानी, बस आराम से, तेरा तब भी हाथ नहीं जाएगा, रहने दे, रहने दे, तेरे बस की नहीं, छोड़, मैं बाद में कर दूंगा जब साफ सफाई हो जाएगी ना पूरी अच्छे तरीके से, उसके बाद ही करेंगे। तो भाई अभी शिवानी ने मुझे दिए अपने 100 रुपए। शिवानी जिस जन्मदिन में गई थी ना, तो उसमें कुछ फैमिली वाले भी आए थे, तो उन्होंने शिवानी को विदाई में 100 रुपए दिए थे, तो शिवानी ने अपने 100 रुपए दिए हैं। शिवानी कह रही है कि भैया समोसे लिया, कितने समोसे लाऊं? 6 किस लिए? क्यों? तू तो एक खाएगी ना, 2 मम्मी खाएंगी, 2 मैं खाऊंगा। लेकिन चल रहा देख रही हूँ मम्मी, मेरे पैसे लेके लेके दो कर रहे। अरे तो तेरे पैसे तो क्या हो गया, तेरे पैसे हैं, एक खा लियो तू, 2 मम्मी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगा, बराबर बराबर। एक भैया खा लेगा, 2 मैं खा लूंगी, 2 मम्मी खा लेगी। ऐसा थोड़ी होता है, लेने तो मैं जा रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं रहने दे, मैं जा रहा हूँ, तू अपना मम्मी के साथ में काम करवा। पैसे लेके भाई हम पहुंच गए भाई समोसे की दुकान पे, फिर यहाँ से हमने जल्दी जल्दी से करवाए समोसे पैक। फिर आकाश कहने लग गया भाई मुझे भी ब्लॉग में ले ले, मैंने बोला ठीक है भाई आ जा तू। फिर मैंने भाई उठाए समोसे और मैं चल दिया घर की तरफ। तो भाई अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और शिवानी ने भाई चटनी कर दी और मम्मी कर रही है इसमें सब्जी, और इनको जल्दी जल्दी से खा पी के फिर करते हैं भाई साफ सफाई। देख लो भाई अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है, ये सारा करने में अभी लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। और आज भाई जागरण भी है, तो भाई जागरण का भी मैं ब्लॉग डालूंगा, तो आप लोग देख लेना जागरण वाला ब्लॉग भी। वो तो मैं शाम को जाऊंगा। मैं कितने बजे जाएंगे हम जागरण देखने के लिए? 9-10 बजे करीब जाएंगे। तो मैं तो ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी नहीं बनाया था, मैं सोच रहा था पिछले साल बनाऊंगा, फिर मैं बना नहीं पाया, तो इस साल तो मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊंगा जरूर। तो भाई अभी मैं खरीद के लाया हूँ ये पेपर, भाई मम्मी ने बोला था कि यहाँ पे बिछाने के लिए ना पेपर लिया। भाई पुराने वाले तो सारे फट गए, मम्मी ने फाड़ दिए, तो ये 20 रुपए के ये लेके आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने भाई ये मूर्तियाँ और तस्वीरें अच्छे तरीके से साफ कर दी, क्योंकि भाई इन पे धुआं बहुत ज़्यादा जम रहा था। क्योंकि भाई हमारी मम्मी ना यहाँ पे ना इतनी बहुत बड़ी अगरबत्ती जला देती है। मैं मम्मी से मना करता हूँ कि ज़्यादा मत जलाया करो, इतनी बड़ी, छोटी जलाया करो, लेकिन मम्मी मानती नहीं, मम्मी बड़ी जला देती। तो इसी चक्कर में देखो कितना काला काला हुआ पड़ा है, सारा यहीं जम जाता है भाई। बहुत देर सफा करने के बाद तो इतना साफ हुआ है। तो भाई मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। भाई मैं तो जा रहा हूँ नहाने के लिए, क्योंकि भाई हमारी कॉलोनी में ना शाम को एक बहुत बड़ा खाटू श्याम जी का जागरण है, तो उसका मैं ब्लॉग आपको डाल दूंगा। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।